नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या होता है? दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? किसी ने एक संत से पूछा कि महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति और दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? तो संत ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा धन ज्ञान है। ज्ञान से बड़ी ना तो कोई संपत्ति है ना कोई धन है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, धन है और संपत्ति है। सब कुछ उसके अधीन है जिसके पास ज्ञान है और बुद्धि है। तो साथियों, आज हम लोग ज्योतिष के विषय में एक ऐसा ही महत्वपूर्ण योग लेकर आए हैं। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, सरस्वती योग। सरस्वती योग का अर्थ है जिस भी जातक की कुंडली में यह योग होगा वह जातक दिखने में बहुत सुंदर, विद्वान, कार्यकुशल, धनी, उत्तम पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ज्ञान से परिपूर्ण, अर्थात उसमें ज्ञान और समझ की मात्रा, एक होता है ज्ञान और एक होता है बात को समझने की कला, तो उसमें ये सब चीज़ रहेंगी। सरस्वती योग अर्थात सरस्वती पुत्र के समान ही उसके गुण रहेंगे, अर्थात वह बहुत ज्ञानी होगा। तो समझते हैं हम लोग इस विषय को, इस कार्यक्रम को, और यह योग आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस ग्रह के प्रभाव से यह योग बनता है। और आप अपनी जन्म कुंडली में घटाइए या किसी की भी जन्म कुंडली में घटाइए और देखिए इस योग में उत्पन्न हुआ जातक कैसे विद्वान और ज्ञानी होता है। साथियों, इस योग को देखने के लिए आपको क्या देखना है? स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में होकर गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो, साथ में बुध शुक्र हो तो सरस्वती योग होता है। यह सूत्र है। क्या देखना है आपको? मैंने पहले वीडियो में बताया, ये चारों घर ये जो होता है पहले से, ये हमेशा पहला जो ऊपर स्क्वायर होता है ये हमेशा प्रथम घर माना गया है। तो ये जो चारों घर होते हैं इनको केंद्र कहा जाता है और ये जो दोनों घर होते हैं इनको त्रिकोण कहते हैं। तो ये जो चार घर हैं ये केंद्र हैं, ये दो घर हैं ये त्रिकोण हैं। तो ये 6 घर में यदि गुरु ग्रह स्वराशि का होकर, उच्च राशि का होकर या मित्र राशि का होकर, तो मैंने आपको पहले बताई गुरु की राशि कौन कौन सी होती हैं, 9वीं और 12वीं, ये गुरु की अपनी राशि होती है। गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है? तो चौथे नंबर की गुरु की राशि जो होती है वो उच्च की राशि अर्थात कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। 5वें नंबर इसकी मित्र की राशि है, पहली और 8वीं मेष और वृश्चिक इसकी मित्र की राशि है। यदि गुरु इन राशियों में है, देखना है आपको, यदि केंद्र में या त्रिकोण में आपकी ये राशि डली हुई है, यहाँ पर 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 1 नंबर या 8 नंबर, यदि यहाँ पर ये राशि लिखी हैं और उनमें गुरु बैठा है और गुरु के साथ साथ बुध और शुक्र भी बैठा है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी है, यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी है। यदि यहाँ पर गुरु बैठ जाता है, यहाँ पर गुरु बैठ जाता है, साथ में यहाँ पर शुक्र बैठ जाए या बुध बैठ जाए, तो क्या होगा? जातक की कुंडली में सरस्वती योग होगा। यदि इन 6 घरों में से किसी भी घर में यदि इन राशि पड़ती हैं 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, यदि ये राशियां लिखी हुई हैं और उन राशियों में गुरु है और गुरु के साथ साथ बुध और शुक्र है, तो व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग लगा हुआ है। और ऐसे योग में उत्पन्न हुआ जातक सुंदर, विद्वान, कार्यकुशल, धनी, उत्तम और प्रतिष्ठा वाला होगा। यह इस योग का फल है। आशा करता हूँ आपको योग आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कई लोगों के मन में क्या होता है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये योग हमारे में लगा है लेकिन हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो उसके लिए हमें और भी बारीकी से देखना पड़ता है कि उसके अंश कितने हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि राहु, केतु, शनि इत्यादि ग्रहों के प्रभाव में है तो उसका फल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यदि यह सब राशियों में गुरु इन ग्रह शुक्र और बुध के साथ बैठा है केंद्र या त्रिकोण में, तो सरस्वती योग का फल अधिकतर मात्रा में घटित
होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो आसानी से समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय वस्तु को जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डेट ऑफ टाइम लिखिए और जन्म स्थान लिख के हमें कमेंट कीजिए। हम आपकी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करके देंगे। और ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने प्रश्न लिखिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।